हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर्स बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे बेटा वो पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, समाकलन पढ़ रहे थे। और समाकलन में हमने यहाँ पर हमने समाकलन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर इसके बारे में चर्चा की कि इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है। ठीक है, उन सब बातों की हमने यहाँ पर चर्चा की। तो देखो एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तब हम उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तब हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब कोई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पर v जो है वो कितना है, dx/dt है। ओके, तो मैं ये क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन का है। मैं इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर जाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया मैंने यहाँ पर। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे जो हम लिमिट लगाएंगे, मैंने कहा था कि यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देखो फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और सेकंड जो होता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित और अनिश्चित समाकलन। इंडेफिनेट में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो इसके साथ में क्या आएगा बेटा, c आएगा। ठीक है, और यहाँ पर dx क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा अपने पास में। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पर लिमिट नहीं होती है और साथ में c होता है। c यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और यहाँ से जो अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, x हो, v हो, a हो, ठीक है ना, f हो, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये जो मिलेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। और इसकी पहचान होती है कि यहाँ पर लिमिट लगी हुई नहीं होती है। उसके बाद दूसरा जो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है, उसमें क्या कहानी होती है, उसमें ये होता है कि जैसे कि बेटा मैं इसको निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए dx v dt है ना, तो ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, फिर यहाँ पर लिमिट लगेगी बेटा, ये t है तो ये t1 से t2, यहाँ पर dx है तो ये x1 x2, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर डेल्टा x हो जाएगा, और ये अपने पास में t1 और ये t2 है, और ये v dt। तो यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन जो आएगा उसके अंदर आपको डेल्टा x मिलेगा, और यहाँ पर जो है c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो नहीं आएगा। यहाँ पर इसकी पावर आती है, लिमिट लगती है इसकी। ये क्या है, यहाँ पर इसकी लिमिट लगती है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, लिमिट लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट आएगी, इसके अंदर इसकी लिमिट नहीं आएगी। और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, डेल्टा x मिलेगा, और यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, x मिलेगा। यहाँ पर ये इसके अंदर फ़र्क होता है। फिर देखिए, फिर मैंने आपको ये कहा था कि जब भी ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन का होता है, और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के अंदर यहाँ पर मैंने मान लिया ये कोई v है और ये t है, तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के अंदर जो मिड पॉइंट वेलोसिटी जो होती है वही क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा v एवरेज जो होता है वो, हाँ, मिड पॉइंट वेलोसिटी यानी कि v1 प्लस v2। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने मान लिया v1 है, यहाँ मान लिया मैंने कितना, v2 है। तो एवरेज वेलोसिटी होती है वो मिड पॉइंट वेलोसिटी के इक्वल होती है जब ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन का हो। लेकिन जब ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन का ना हो करके कर्व्ड ग्राफ हो, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो मिड पॉइंट वेलोसिटी के इक्वल नहीं होती। और यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर बाद में हम इंटीग्रेशन से जो है इसकी जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा डिटेल के अंदर कल। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले में देखो खूब सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आप ये फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा यूज होता है।
बाकी कई फॉर्मूले हैं इसमें, खूब फॉर्मूले बताए आपको मैंने, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए कि एक्स एन, इसका जो इंटीग्रेशन जो होगा वो ये होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर अगर आप लिमिट लगाते हो तब तो यहाँ पर c नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर c नहीं आएगा, अगर आप लिमिट नहीं लगाते हो तो साथ में यहाँ पे क्या आएगा बेटा, c कांस्टेंट भी निकल के आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन को पढ़ा, उसको समझा। अब हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, उस पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर समाकलन को आप किस तरह से सॉल्व करते हो, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, देखो बेटा, यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है आपके नोट्स में दे रखी है, आप उसको देखिए और उसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर देखो एक्सरसाइज फर्स्ट, हाँ देखिए बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटा इंटीग्रेट द फॉलोइंग। ठीक है, तो उसी का बेटा पहला पार्ट है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का, ये एग्जाम्पल नंबर 5 फर्स्ट है और इसी का फर्स्ट पार्ट है। क्या दिया है बेटा यहाँ पर, 2x³ इंटीग्रेशन dx, ये आपको दिया है और आपको इसका क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो आप इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करोगे, तो देखिए आपको पता है बेटा कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n प्लस ये xn जो होता है वो क्या होता है, xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। पावर बढ़ती है और पावर क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो देखिए बेटा, इसको आप क्या करोगे, कांस्टेंट जो होता है वो क्या आता है बेटा, बाहर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा इसका, देखो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे पावर जो है +1 हो जाएगी, x 3+1 और बटे में जाएगी 3+1। ठीक है, फिर बाद में बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कोई लिमिट नहीं है, और जब कोई लिमिट नहीं होती है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकल के आता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, 2x4/4 प्लस का c, इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये x4/2 प्लस का c हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, फॉर रूट एक्स और dx, इसका आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आप किस तरह से करोगे, तो देखें यहाँ देखें हमारे पास फॉर रूट एक्स और dx है। देखो बच्चों, पहली बात तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। जब भी आप इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो उसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पावर के फॉर्म में लाइए। तो मैं इसको पावर के फॉर्म में लेकर आता हूँ, फॉर x⁻½ dx और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो फॉर कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। फिर बेटा x⁻½ है प्लस का 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, नीचे लाइए ½ प्लस का 1, ये पावर बेटा नीचे जाएगी ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस का c भी तो आएगा इसका। फिर देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर x⁻³ है और ये 3/2 है, ये 3/2 ऊपर जाएगा बेटा तो 8/3 और x 3/2। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, इसको आप लिख सकते हो कैसे, 8/3 है, x है 3/2 है, 3/2 है, इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर ये लिखा जाएगा इसका। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8/3, x है यहाँ पर और ये रूट में x। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए इसका बेटा, यहाँ पर थर्ड है ये और dx और ये रूट में x, और इसका आप क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। यही है, बिल्कुल यही है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि देखो ये 1/x है और इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर
इसका ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बेटा क्या है, रूट एक्स है। 1/x होना तब क्या होता है उसका, लॉग के बेस में ई एक्स होता है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रूट के अंदर एक्स है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आऊँगा तो क्या होगा हमारे पास में, x माइनस का हाफ dx। भाई ये x की पावर हाफ है, ऊपर लेकर जाए तो ये हो जाएगा। अब देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये x की पावर माइनस का हाफ है प्लस का 1, माइनस का हाफ है प्लस का 1 और ये प्लस का c, ठीक है। अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो ये प्लस का हाफ बच बेटा, तो ये x हाफ और यहाँ पर हाफ, ठीक है। और प्लस का c तो है ही बेटा, यहाँ पर सब में बेटा क्या आएगा, प्लस का c आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इनडेफिनेट जो है इंटीग्रेशन है, कहीं पर भी पावर नहीं है। तो अगर मैं ना भी लगाऊं तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या आएगा, c आएगा। अब देखिए ये अपने पास में आया है, उसके बाद देखिए इस 2 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये 2x की पावर हाफ प्लस का c, इसको आप लिख सकते हो 2√x प्लस का c। तो इस तरह से जो है इसका इंटीग्रेशन होता है। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन के लिए आपको यहाँ पर जो करना है वो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है वो कहाँ जाएगा बेटा, बाहर जाएगा। पावर जो है उसकी जो आएगी वो एक प्लस में हो जाएगी ऊपर और प्लस में नीचे आ जाएगी, 1 प्लस हो जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर जो पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एक बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं कि जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एक पावर कम हो जाती है और पावर बाहर भी आती है। इसमें पावर का बाहर आना जैसा नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उससे इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बेटा इसी का पार्ट है फोर्थ, इसी का बेटा फोर्थ पार्ट है। देखो फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन 2/x और dx, यहाँ पे आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको गौर से देखिए, ये क्या है बेटा, 1/x है, ये तो कांस्टेंट बेटा, 2 कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, ठीक है, ओके। और ये जो x है ये 2 कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर, ठीक है। अब 1/x का क्या होता है बेटा, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log के बेस में x होता है, यहाँ पर यही होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1/x जो होता है इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, log के बेस में ex होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसकी लिमिट नहीं है तो प्लस में c आएगा, तो यहाँ पे भी लिमिट नहीं है, प्लस का c आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर जो है ये x जो है ये सिंगल है, सिंगल ही होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको ऐसा कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। देखिए अब इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट बेटा क्या है, 8 है, x रूट में x और ये dx, ये है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए। आप बोलोगे सर देखो ये 1/x है तो इसका तो log के बेस में ex हो गया, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखो log के बेस में ex तभी आता है जब ये 1/x हो, सिंगल डिजिट हो नीचे, तब आता है। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये पावर कितनी है, 1 है, और ये पावर कितनी, हाफ है। टोटल पावर कितनी हुई, 3/2 हुई। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 8x माइनस का 3/2 इंटीग्रेशन ये dx। ये हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आ गए इसको। अब देखिए यहाँ पर इसको आप किस तरह से कर सकते हो, इसको आप किस तरह से कर सकते हो। देखो 8 कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर, x माइनस का 3/2 प्लस का 1, और यहाँ पर माइनस का 3/2 प्लस का 1 और ये प्लस का c, यही आएगा इसका। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस का 3/2 ये कितना होता है बेटा, 1/1/2 होता है, 1 और 1/2 ये होता है। तो आप इसमें से एक को माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा, हाफ बचेगा, और हाफ किसका बचेगा बेटा, माइनस का बचेगा। हाफ किसका बचेगा, माइनस का। तो आप इसको लिख सकते हो 8x माइनस का हाफ है, ये माइनस का हाफ है, और ये प्लस का c है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऊपर लेके जाइए बेटा, तो माइनस का 16x की पावर माइनस का हाफ, और ये ऊपर क्या है बेटा यहाँ पर प्लस का c। इसको आप लिख सकते हो माइनस का 16x, 16 है, इसको आप नीचे लिखाइए, आप इसको यूँ लिख सकते हो प्लस का c,
तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये भी है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया 8/8 रूट में x है और x इंटू एक्स का dx। फिर देखिए बच्चों, इसके बाद जो है अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 हो गया हमारे पास। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास में क्या 6 क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, एक अलग तरह का है, थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है बेटा 6। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, ये देखिए 2x प्लस का 5 स्क्वायर और ये dx, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। तो देखो बेटा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप क्या मानिए x मानिए। जब आप इसको x मानोगे तो फिर x मानने के बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी इंटीग्रेशन का एक रूल्स मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा था बेटा, ax प्लस का b है और पावर का n, ये मैंने बताया था। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, इसका यही तो होगा, इसका क्या होगा ax प्लस का b है और ये n+1 बटा n+1 और ये इंटू 1/x और प्लस का c। यही तो हम करते थे, यही तो हम करते थे कि पावर एक इंक्रीज हो जाती है, बटे में पावर आती है और ये जो होता है x के पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कहाँ आते हैं, नीचे आती है। क्योंकि यहाँ पर हाँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस में c आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये इस तरीके से होगा। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो देखो 2x प्लस का 5 है और ये 2 है और ये इंटीग्रेशन लगाया और ये dx। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। कैसे सॉल्व होगा, देखो इसको आप x मानिए तो यहाँ पर 2x प्लस का 5 रहेगा और 2+1 बटा 2+1। फिर जो x के पास में जो है वो जाएगा बटे में और प्लस का c आ जाएगा इसका। तो हम क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया 2x प्लस का 5 और ये 3 है बाई 3, ये 3 हो गया बेटा अपने पास में। ठीक है, ये कितना है 1/2 है और प्लस का c है यहाँ पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2x प्लस का 5 है और ये 3 है बटे में 6 है प्लस का c है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। फिर देखिए इसी का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है, वो यहाँ पे बोल रहा है बेटा dx 5 माइनस का 2x का होल स्क्वायर, यही है। और इसको आपको क्या करना बेटा, इंटीग्रेट करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो देखें, देखो ये क्या है बेटा, स्क्वायर के अंदर है। तो जब ये स्क्वायर के अंदर है तब आप क्या कीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा बेटा। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए तो क्या होगा बेटा, 5 माइनस का 2x है और ये माइनस का 2 है और ये dx है। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये तो x है, इसको x मानिए, d2 बेटा ऐसा ही है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो इसको आप मानिए x 5 माइनस 2x माइनस का 2+1 और माइनस का 2+1। जो x के पास फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कहाँ आती है बेटा, बटे में जाती है, विद साइन ये बटे में जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्लस का c। ओके, अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस का 2x, ये माइनस का 2 है प्लस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेटा माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1 इंटू माइनस का हाफ प्लस का c। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये देखो इसको आप नीचे लेकर आ जाइए, 1/2 और ये 5 माइनस का 2x और प्लस का c बच जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व होकर के आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। इसका आगे और भी है, तो देखते हैं क्या चीज़ निकल के आती है। सेकंड क्वेश्चन उसका क्या है, तो देखें बेटा, अब देखते हैं इसका कि यहाँ पर हमने इसको किया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो है वो हो गया सी। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अपने पास में फिनिश हुआ है 7th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में बेटा 8th। अब देखिए 8th जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात है जो आपको कुछ सिखा के जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन से 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए dx है यहाँ पर, और ये 5 माइनस का 2x है। ओके, बस इतना ही है। हाँ, अब देखिए इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो किस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा, तो सोचो। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ये 5 माइनस का 2x है, इसका पावर कितना बेटा 1 है, इसको आप x मानिए। जब आप इसको x कंसीडर करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1/x बन जाएगा। और आपको पता है कि 1/x जो होता है वो क्या होता है, log के बेस में ex होता है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो log x। तो यहाँ पर log के बेस में ex, x अपने पास में कितना बेटा 5 माइनस का 2x, इतना ही है। ठीक है, फिर बाद में इनटू जो यहाँ पर x के पास में जो वेरिएबल है, जो x के पास में जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होती है वो नीचे आती है। तो x के पास में बेटा यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हो या कोई नंबर कह सकते हो, ये x ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसके पास में जो होता है वो डिवाइड में जाता है विद साइन, तो ये डिवाइड में जाएगा माइनस का हाफ और प्लस का c। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस का हाफ है, इसको आप आगे भी ला सकते हो, वैसे इतना ही लिखो तो कोई गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अब देखिए नेक्स्ट और है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे 7th जो है वो सॉल्व हो गया है। इसके बाद लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अपने पास में 9th और 10। देखो तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है और फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखो क्या लिखा है बेटा, हाँ e फॉर माइनस का 3x। ये कितना बेटा 4 है, क्या है, हाँ e फॉर माइनस का 3x है और ये dx है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बेटा इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखते हैं। देखिए ये है ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है बेटा। तो यहाँ पर ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा। तो e फॉर माइनस का 3x, ठीक है, जो यहाँ पर x के पास में होगा वो डिवाइडेशन में जाएगा और प्लस का c। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर e फॉर माइनस का 3x है और ये माइनस का 1/3 लिख सकते हो इसको यहाँ पर, ठीक है, या कैसे भी लिख सकते हो इसको आप, माइनस का 1/3 e है और फॉर माइनस का 3x है और ये प्लस का c। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए साइन 3x प्लस का 1 है और आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखते हैं क्या कहानी निकल के आती है। तो देखिए बच्चों ये साइन को आप क्या मानिए, इसको क्या मानिए x मानिए। साइन x का क्या होता है बेटा cos x होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है इंटीग्रेशन के अंदर साइन x का माइनस का cos x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यहाँ पर cos x होगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस का cos x होता है। अब देखिए अब हम इसका करेंगे बेटा तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और प्लस में c आएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का, देखो इसको कोई दिक्कत नहीं, आगे आप कर सकते हो 1/3 लिख जाइए। तो ये अपना सॉल्व हो गया। फिर देखिए अपने पास में एग्जाम्पल जो है इसका 11th है। 11th एग्जाम्पल जो है वो क्या बोल रहा है, देखिए फॉर कॉस 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2 है और ये dx है, ये आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो तो क्या आएगा बेटा बाहर आ जाएगा, और इसका पता है हमें क्या इसका इंटीग्रेशन होता है। तो देखें यहाँ पर फॉर कॉस का क्या होता है, कॉस का साइन होता है। तो यहाँ पर साइन, माइनस साइन जो होता है वो इंटीग्रेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन में होता है। तो यहाँ पर साइन होगा और ये 3x प्लस का 2 हो जाएगा और
अब इसके अंदर जो x के पास है वो डिवाइड में जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। तो इस तरह से ये होता है इसका सॉल्यूशन। 4/3 कर सकते हो उसको, फिर बाकी बाद में आप एज इट इज इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है और जिसके अंदर बेटा 11th क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 11th क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम इसी के बेटा आगे के पोर्शंस लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है प्रैक्टिस की होती है। डिफरेंशिएशन ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, स्लोप ले लो, कोई भी बेटा टॉपिक ले लो बेसिक मैथ्स का, उसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जिनका हम रिवीजन कभी कर नहीं पाते, ठीक है। और सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। आगे जब क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तब हमारी बहुत ही दिक्कतें जो हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। एग्जाम्पल सेकंड है इसका। तो देखिए क्या बोलता है कि एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन ऑफ पार्टिकल moving on x axis is a is equal to 12t माइनस का 42। ये है हमारे पास में एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 t बराबर 0 सेकेंड, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x इज इक्वल टू बेटा कितना है 100 मीटर। फिर क्या है बेटा एन एट टी बराबर 1 सेकेंड। फिर v बेटा कितना 24 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है। देन फाइंड ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर इसको बाद में आपको समझाते हैं क्या बोल रहा है ये। फर्स्ट इसका पार्ट है बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि एक्सीलरेशन से टाइम रिलेशन ऑफ पार्टिकल है मूविंग ऑन एक्स एक्सिस पर जो पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, उसका जो एटी रिलेशन जो है वो ये आ रहा है बेटा a इज इक्वल टू 12t माइनस का 42। फिर ये बोल रहा है बेटा t बराबर 0 सेकेंड पर पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है x इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि 0 सेकेंड पर उस पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है 100 मीटर होती है। एंड t बराबर 1 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी जो होता है उसका वो कितना होता है 24 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि वेलोसिटी टाइम जो रिलेशन है वो आप फाइंड आउट कीजिए, यानी कि वेग और समय जो संबंध है वो आपको निकालना है। तो आप देखिए बेटा आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 80 रिलेशन दिया हुआ है और 80 रिलेशन से आपको यहाँ पर VT रिलेशन निकालना है। तो 80 से जब भी आप VT में आओगे यानी कि वापस बैक आओगे, तो बैक आने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं तो देखो, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो डिफरेंशिएशन से क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है। आपको पता है बेटा यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए dv अपॉन dt होता है तरीके से, ये आपको पता है। तो यहाँ पर आपको dv लेकर के आना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप a dt करेंगे, बहुत साहब आप क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है लिमिट लगाना। यहाँ पे
देखिए आप लिमिट किस तरह से लगाते हो ये आपको आना चाहिए। बच्चों को लिमिट लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन बच्चा यहाँ पर आप समझिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ध्यान से समझना इसको कि हम इसकी लिमिट कैसे लगाते हैं। देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, यहाँ बेटा टी है तो यहाँ पे क्या आएगा T1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा T2 आएगा। यहाँ पे बेटा V है तो यहाँ पे V1 आएगा और यहाँ पर V2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी। यहाँ पे बेटा x होता तो मैं यहाँ पर x1 लगाता, यहाँ पे x2 लगाता। यहाँ पे मान लो यहाँ पे x1 x होता तो मैं dx होता तो मैं यहाँ पर x1 लगाता और यहाँ पर x2 लगाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिया है तो यहाँ पे भी मैं क्या लूँगा, फर्स्ट लूँगा। यहाँ पे मैं अगर सेकंड लिया है तो यहाँ पे भी मैं क्या लूँगा, सेकंड लूँगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के सामने आप क्या ले रहे हो, सेकंड ले रहे हो, फर्स्ट के सामने यहाँ पर V2 लगा दो ना, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट के सामने फर्स्ट, सेकंड के सामने सेकंड। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप इसका लिमिट कैसे लगाओगे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर a dt, ये हमारे पास में a कितना है 12t माइनस का 42 और ये dt है। ठीक है, ये हमारे पास में कितना है dv है, और यहाँ पे आप लिमिट लगाइए। इसने कहा है vt रिलेशन निकालिए। फिर क्या है बेटा, t बराबर 1 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होती है 24 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि ये पहला पार्ट है। तो 1 पर कितनी होती है बेटा, 24 मीटर पर सेकंड होती है। फिर आपको कहा है कि vt रिलेशन निकालिए, यानी कि ये फाइनल वाला है, ये क्या है फाइनल वाला vt रिलेशन। तो यानी कि t टाइम में आपको v जो है वो फाइंड आउट करना है। दोबारा देखिए लिमिट कैसे लगाते हैं हम। यहाँ पर बेटा t1 है तो देखिए 1 सेकेंड पर v कितना होता है 24 मीटर सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर v कितना है, क्योंकि यहाँ पर t1 के सामने क्या है v1 है, तो वो कितना है 24 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे vt रिलेशन फाइनली आपको फाइंड आउट करना है, तो ये फाइनली t है और ये फाइनली v है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसकी लिमिट लगा देते हैं। अब देखें इसको अपन सॉल्व किस तरह से करते हैं वो देखें। यहाँ पे देखिए बच्चों कि देखो यहाँ पर dv का जो इंटीग्रेशन होता है वो अपने पास में क्या आएगा, v आएगा। v के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यही करेंगे बेटा। तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करता हूँ, तो अपर लिमिट क्या ये है और लोअर लिमिट पास में क्या है 24 है। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका करते हैं बेटा, इसका करते हैं। तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो किस तरह से आएगा, देखो 12t²/2 माइनस का 42t। ठीक है, और अब हम इसके अंदर लिमिट लगाते हैं 1 and t, ये हमने इसके अंदर लिमिट लगा दी है। चलो देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2 है 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में है v माइनस का 24, ये 6t² माइनस का 42t है, और ये यहाँ पर अपने पास में कितना है 1 and t है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा इसके बाद जो करते हैं ये क्या होती है, अपर लिमिट होती है, ये क्या होती है लोअर लिमिट होती है। तो जब हम करेंगे तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट लगाएंगे, तो v माइनस का 24, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा 6t² माइनस का 42t हो जाएगा। ये हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस t की जगह पर हम ये वाला t रख रहे हैं। ठीक है, अब माइनस का लोअर लिमिट, माइनस मतलब ये जो t है उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, तो आप रखते हो इसको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए इसको, ये 6 हो जाएगा बेटा, ये माइनस का माइनस 42 इंटू टी, टी कितना बेटा 1, तो ये 42 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, 6t² माइनस का 42t है, और ये माइनस का माइनस, ठीक है, ये 6, ये बाहर माइनस, तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा 42। अब देखिए ये जो हमारे पास में माइनस का 24 है उसको आप उधर लेके जाइए, तो प्लस का 24 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये v हो गया, तो v इजिकल टू बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6t² माइनस का 42t है, और माइनस नहीं बेटा, देखो ये 24 है बेटा, और ये माइनस का 6 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 18 बचेगा, 18 प्लस 42 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो है 80 रिलेशन निकल के आ गया है, ये 80 रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, हमारे जो शीट है आपको जो PDF मिलेगी, जो नोट्स मिलेंगे आपको, उसके अंदर जो यहाँ पर है 43 लिखा हुआ है, तो उसके अंदर आप क्या कर लेना बेटा करेक्शन कर लेना कि यहाँ पर जो है 43 नहीं है 42 है। अगर करेक्शन उसके अंदर हो गया है तो फिर करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पर जो है अपना जो है ये आंसर ये वाला है,
उसमें हो तो ठीक है, ना हो तो बेटा ये करना। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आया, ये VT रिलेशन जो है वो निकल के आ गया है। सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया है। जो हमने यहाँ पर जो प्रोसेस थी हमारी करने की कि A है और उससे अपन को V निकालना है, तो A से V निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ही करते हैं। इसमें तो सीखने वाली बात थी, देखो इंटीग्रेशन तो इसमें सीखने वाली बात थी नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम खूब कर चुके हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी कि हम यहाँ पर लिमिट किस तरह से लगाते हैं, वो हमने यहाँ पर सीखा। तो हर पॉइंट पर जब मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मैं उसकी लिमिट किस तरह से लगाता हूँ, तो वो आप चीज़ को ध्यान में रखिए। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं कि क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे पूछा है t बराबर 2 सेकेंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो अपन को देखनी है। तो देखो ये हमारे पास में VT रिलेशन जो है वो ये आया हुआ है। क्या आया हुआ है, देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। हमारे पास में जो V है वो कितना है, 60 स्क्वायर माइनस का 42t है प्लस का 60 है, ठीक है। तो t बराबर हम 2 रखते हैं, ठीक है। t इक्वल 2 रखो यहाँ पर, तो ये कितना जाएगा बेटा अपने पास में 24, ठीक है। फिर माइनस का ये हो गया अपने पास में 84 प्लस का 60, ठीक है। तो आप इसको अब सॉल्व करोगे, 60 24 84 माइनस का 84 कितना हो गया बेटा, V 0 हो गया। तो यहाँ पर V 0 हो गया मीटर पर सेकेंड, ये आया हमारे पास में। फिर देखिए यहाँ पर फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखो चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल, हाँ t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमें स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन बेटा यही चलेगा, तो मैं बार बार इस क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, आपने नोट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर है बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल, इन इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुनो बात को कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पर आपसे वेलोसिटी में चेंज पूछा है, यानी कि डेल्टा V पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है हमारे पास कि आप यहाँ पर पहले तो आप इस इक्वेशन के अंदर t1 बराबर 2 सेकेंड फिट कीजिए, इसके बाद जो आएगा हमारे पास V1 आएगा। फिर t2 इक्वल टू बेटा 5 सेकेंड पुट कीजिए, और उसके बाद जो है हमारे पास में जो आएगा वो क्या होगा, V2 होगा। अब देखिए फिर आपको क्या करना है, डेल्टा V निकालना है। तो डेल्टा V के लिए आप क्या करोगे, V2 माइनस का V1 करोगे और इसको आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन ये तो आसान तब होगा हमारे लिए जब हमारे पास में V आया हो, ठीक है, तब ये आसान होगा। अब ये मान लो इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये पूछ रहा है, वो इक्वेशन दे दी एडीटी वाली, ठीक है ना, ये इक्वेशन दे दी आपको, और यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछ लिया, तब बेटा पहले तो बेटा यहाँ तक आओगे और उसके बाद में ये करोगे, टाइम वेस्ट, टोटली टाइम वेस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करोगे वो करना होगा। अब देखो शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन की हेल्प से आप इसको बहुत ही कम समय में कर सकते हो उसको सॉल्व। कैसे करोगे, देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास में जो है गिवन है वो क्या है, आपको गिवन है a इज इक्वल टू बेटा 12t माइनस का 42, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, डेल्टा V चाहिए। तो देखिए
आपको पता है यहाँ पर A इजिकल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो A इजिकल टू dv/dt, यही होता है बेटा। अब आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो हाँ dv इजिकल टू a/dt। आप इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखिए ये t1 है, ये t2 है, ये v1 है, ये v2 है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल dv डेल्टा v हो जाएगा। डेल्टा v को आप क्या लिख सकते हो, v2 माइनस का v1 लिख सकते हो, तो ये v2 माइनस का v1 हो जाएगा। ये क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी था ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ बेटा। इक्वेशन क्या अपने पास में बेटा, 12t माइनस का 42 है, और t1 कितना अपने पास में बेटा 2 सेकेंड, और ये कितना अपने पास में 5 सेकेंड है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, अभी किया नहीं है तो आप इसके इक्वल ये लिख सकते हो, ये dv है और ये v1 है और ये v2 है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं तब हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, 60 स्क्वायर माइनस का 42t, यही होगा। t स्क्वायर गया बेटा ऊपर। अब देखिए 2 and 5। अब देखिए आप क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना बेटा, ये t की जगह पर आप 5 रखोगे, t की जगह पर 5 रखोगे, फिर लोअर लिमिट में t की जगह पर 2 रखोगे, t की जगह पर 2 रखोगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, ये 25 हो गया, 25 × 6 कितना हुआ, यहाँ पर 150 हुआ बेटा। फिर माइनस का यहाँ पर 210 हुआ बेटा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये है आपके पास में अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, लोअर लिमिट क्या होगी इसकी 2, ये 4, ये क्या आएगा बेटा 24 आएगा, और ये माइनस का यहाँ पर 84 आएगा, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 150 माइनस का 210, ये माइनस का 24 प्लस का 84, ये है अपने पास में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये कितना होगा बेटा, माइनस का 314, ठीक है। ये अपना देखो 314 ना, ये 234 होगा बेटा। क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूँ नीचे ऐसे, माइनस का 234, ये कितना अपने पास में बेटा, ये अपने पास में भी कितना होगा 234 होगा, तो ये प्लस का 234, तो ये कैंसिल होकर के कितना बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है वो जो है फटाक से निकाली इंटीग्रेशन की हेल्प से। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इस मेथड से करता तो मेरे पास ये जो 2 स्टेप हैं, ठीक है ना, 2 स्टेप हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा में आ जाते, ये वाला भी एक्स्ट्रा में था, तो यहाँ पर कुल मिला के सारी चीज़ जो थी वो एक्स्ट्रा में आ जाती निकल के, तो वो हमारा जो टाइम है इसके अंदर वेस्ट होता। लेकिन अब हमारा टाइम जो इसके अंदर वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन की हेल्प से बहुत ही कम समय के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी का पार्ट है बेटा फोर्थ जो अपना क्वेश्चन चल रहा है। वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप एसिलेशन निकालिए, एवरेज एसिलेशन निकालिए, औसत त्वरण निकालिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल रहा है बेटा एवरेज एसिलेशन, एवरेज एसिलेशन, एवरेज एसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल ठीक है, इन इंटरवल t इजिकल टू बेटा कितना है 2 सेकेंड टू t इजिकल टू बेटा कितना है 5 सेकेंड।
यहाँ पे ये बोल रहा है कि एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। टाइम इंटरवल दे दिया बेटा कितना, t इक्वल टू 2 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड। तो आपको पता है बेटा ए का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये होता है बेटा। डेल्टा v आपके पास में आया हो बेटा कितना, 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में आया है 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमारे पास कितना बेटा, 5 माइनस का 2, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या के अंदर हम अगर जीरो के अंदर किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर a जो आएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। फिर देखिए इसी का है क्वेश्चन नंबर अपना 4th हो गया। 4th के बाद देखिए 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 बोलता है बेटा पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। आपको यहाँ पर पोजीशन टाइम रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पोजीशन टाइम जो रिलेशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ बेटा हमारे पास में, हाँ, a इजिकल टू 12t माइनस का 42 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इससे पहले तो क्या निकालोगे बेटा, v निकालोगे, और v निकालने के बाद में आप क्या निकालोगे, इसके अंदर x निकालोगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर मेरे पास जो रिलेशन आया है v का, मैं ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ बेटा, मैं ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो जो v आया है मेरे पास में वो कितना है यहाँ पर, 6t का स्क्वायर माइनस का 42t है और प्लस का 60 है, ओके। ये मेरे पास में v आया। आपको पता है बच्चों कि v इजिकल टू क्या होता है, dx अपॉन में dt होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यूँ वहाँ पर dx इजिकल टू v dt, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब क्या करोगे, आप बोथ साइड के अंदर इंटीग्रेशन का साइन जो है वो लगा दोगे, ये लगा दोगे आप, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, देखो देखो, तो देखिए मैं यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये वाली वी डी टी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेटा, स्पेस कम है तो मैं ये स्पेस काम में लूँगा, उसमें सवाल जो है बेटा आएगा नहीं, सॉल्यूशन आएगा नहीं, फिर आपको रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, अपने पास में जो v था वो ये था 60 स्क्वायर, v इजिकल टू बेटा कितना है 60। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, बच्चा ये समझ जाए कि इसका सॉल्यूशन है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका सॉल्यूशन है बेटा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको, ये अपने पास में कितना है बेटा, v इजिकल टू 6t का स्क्वायर माइनस का 42t है और अपने पास में कितना है 60 है, ठीक है। अब देखिए ये है dx और ये में 60 स्क्वायर माइनस का 42t है और प्लस का 100 है, ठीक है। अब देखो पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है। आप क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर बेटा एक बात दी हुई है, उसको नोट कीजिए आप। ये बोल रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि इनिशियल जब टाइम होता है तब उसका जो पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो 100 मीटर की होती है। देखो ये सब चीज़ें जो होती है वो हमारे लिमिट में काम आएगी। भैया हमें यहाँ पे लिमिट भी तो लगानी है, t1 x1 t2 x2, ये लिमिट भी तो लगानी है हमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो t1 है वो कितना है, उसने ये कहा है कि एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल जो पोजीशन होती है बेटा कितनी होती है, 100 मीटर होती है। यानी कि 0 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन जो होती है वो कहाँ होती है, 100 मीटर पर होती है। और t बराबर t पर आपको यहाँ पर x जो है फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी लिमिट बन गई है। तो अब हमारी लिमिट जो बनी है वो क्या मिली है, ये बनी है बेटा dx, ये 100 मीटर और यहाँ पे बेटा कितना x है और यहाँ पे कितना बेटा 0 सेकंड है और यहाँ पे कितना बेटा t है
और ये 6t स्क्वायर माइनस का 42t है प्लस का ये अपना 100 नहीं बेटा, यहाँ पर 60 है बेटा, यहाँ पर कितना है 60 यहाँ पर, ये कितना है 60 है यहाँ पर, ये 60 है। ओके चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 60 का क्यूब बटा 3 माइनस का 42t स्क्वायर बटा 2 प्लस का 60t है ना। और ये हमने हम पे 0 और t लगा दिया लिमिट का। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा x माइनस का 100, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये आएगा बेटा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये बेटा कैंसिल आउट हो गया तो 2t क्यूब हो गया इसके अंदर, है ना। फिर देखिए ये यहाँ पर 21t का स्क्वायर हो गया और प्लस का 60t हो गया। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? यही तो बेटा यहाँ पर 2t क्यूब माइनस का 21t स्क्वायर और ये 60t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट लगाओगे यहाँ पर t की जगह बेटा क्या आएगा, t आएगा, ठीक है, ये तो रख दिया। अब मैं माइनस का लोअर लिमिट लगाता हूँ, यानी कि t की जगह पर अगर 0 0 करता हूँ तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास में ये रिलेशन निकल के आ गया है। अब आप क्या कीजिए, अब कीजिए इसके अंदर x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस का 21t स्क्वायर प्लस 60t है और ये प्लस का 100 मीटर। ये आपके पास में क्या आ गया, x t रिलेशन जो है वो निकल के आ गया है। तो यहाँ पर x t रिलेशन जो है वो निकल के आया है बेटा, x इज इक्वल टू ये अपने पास में 2t क्यूब माइनस का 21t स्क्वायर प्लस का 60t एंड 100, ये आपके पास में निकल के आया है x t रिलेशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो x t रिलेशन है वो ये आया है। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज जो है फर्स्ट जो है उसके हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व की है और 5 एंड 11th यानी कि 16 जो ना 5 एंड 11th यानी कि 14 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व की है। ये इस तरीके से इंटीग्रेशन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी कि इंटीग्रेशन जो है हम किस तरीके से करते हैं। अभी हमारी प्रैक्टिस है वो ख़त्म नहीं हुई है, हम इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले वही है कि एक बार इन क्वेश्चन को और जो प्रीवियस लेक्चर है आपका उसको आप अच्छे से तैयार करके आइए, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए। तो ओके बेटा, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, नेक्स्ट कल।